गुड इवनिंग। आप सभी को लिस्ट कैरियर यूट्यूब चैनल पे स्वागत। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। आप सोच रहे होंगे आप सोच रहे होंगे कि कौन सा दिन है जो इतना महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को पता है, जो लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं, कि आज रंगनाथन दिवस है। रंगनाथन का जन्म, और इसी जन्मदिन पर आप सभी को पता है कि नेशनल लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। नेशनल लाइब्रेरियन डे। और नेशनल लाइब्रेरियन डे जो मनाया जाता है, आपको यह भी पता है कि सबसे पहले आईएलए ने इसकी शुरुआत किया था। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो कंट्रीब्यूशन आप सभी लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है उन्हें पता होना चाहिए कि न सिर्फ उन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन दिया, न सिर्फ उन्होंने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड दिया, न सिर्फ उन्होंने बुक सिलेक्शन के लिए थ्योरी दिया, बल्कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी एरिया लाइब्रेरी साइंस का उनसे छूटा हुआ नहीं है। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस उन्हें कहा, और किसने कहा? तो मॉरिस गोयर ने कहा था 1948 में। आपको पता यह भी रखना है कि किसने कहा कि जिस तरह से फिजिक्स में आइंस्टीन है, उसी तरह से रंगनाथन है लाइब्रेरी साइंस में। चूंकि आज लाइब्रेरियन डे है, और आप सभी को इस लाइब्रेरियन डे की शुभकामना मेरी ओर से। डॉक्टर रंगनाथन कुल 80 साल का जीवन लेकर आए, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं, सभी लोग कह रहे हैं कि वो अजर और अमर हैं। वो इस दुनिया से गए नहीं, बल्कि वो आज भी अजर और अमर हैं। लोग उन्हें आज भी याद कर रहे हैं, और जब तक लाइब्रेरी साइंस रहेगा भारत में, लोग उन्हें याद करते रहेंगे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन बहुत साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था, और जन्म 9 अगस्त को हुआ था। 9 अगस्त को, 12 अगस्त को नहीं, 9 अगस्त को उनका जन्म हुआ था। और 1892 में एक ऐसे जगह पर जो तमिलनाडु में छोटा गांव था, और तंजूर जिला के नाम से था, लेकिन आज उस जिले का नाम भी चेंज है। ये क्वेश्चन भी हम आपको फेस करना पड़ता है एग्जामों में, और उस जिला का नाम सिरकाजी हो गया है। लेकिन 9 अगस्त को उनका जन्म अवश्य हुआ था, लेकिन ऑफिशियल डेट, या आप और हम ऐसे समझें कि जब आप और हम स्कूल में नाम लिखाते हैं, तो क्या वही डेट लिखाया जाता है जिस डेट में आपका जन्म या हमारा जन्म हुआ है? नहीं, ऑफिशियल डेट अलग होता है। तो ऑफिशियल डेट है 12 अगस्त, और इसी 12 अगस्त को हम सभी लोग याद करते हैं डॉक्टर रंगनाथन को, उनके जन्मदिन पर। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जब बचपन में ही बहुत छोटे थे, तो उनके फादर इस दुनिया से चले गए। इनका पालन पोषण इनके नाना, इनकी नानी, इनके दादा और इनकी मां ने मिलकर किया है। एक साधारण परिवार का बच्चा हिंदू हाई स्कूल से मैट्रिक करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग को इस बात की जानकारी होगी भी नहीं, और कुछ लोगों को जानकारी होगी, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में लोग, जो मैं बोल रहा हूं, लोग सुनेंगे, और हिंदुस्तान से बाहर भी लोग सुन रहे हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ही जान रहा हूं, लेकिन मैं ये अवश्य कह रहा हूं
कि कुछ लोग ही जान रहे हैं, सब लोग नहीं जान रहे हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैंने अपने गुरुदेव को भी, जो पटना विश्वविद्यालय के दिनेश सिंह सर थे, उनको भी मैंने बुक दिखाया था, एक नहीं 2-3 पुस्तक में मैंने दिखाया। तो कहा उन्होंने कि कहां से ये आपने आफताब ये सब चीज खोजा। मैंने कहा कि जब जिसको जो चाहत होती है उसे मिल ही जाता है। कहा मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने नहीं, हमारे गुरु ने कहा था, लेकिन मुझे भी ये जानकारी नहीं थी जो आप जानकारी दे रहे हैं। तो ये जानकारी मैं आपको भी लाइव में दे रहा हूं कि डॉक्टर S.R. रंगनाथन महोदय को पाइल्स और एनीमिया की बीमारी हो गई थी जब वो मैट्रिक में थे। पाइल्स और एनीमिया की बीमारी हो गई थी और बेड रेस्ट था, और दोनों बीमारी ऐसी थी जिसमें ब्लड की, खून की कमी होती है। कमजोर थे लेकिन इंटेलिजेंट जीनियस ऐसे थे कि जो उनके साथ पढ़ने वाले छात्र थे, यानी उनके जो दोस्त थे, स्कूल जाया कर रहे थे और वो आकर रंगनाथन के सामने उसकी चर्चा कर रहे थे, चूंकि वो बैठ भी नहीं सक रहे थे, और सुन सुन करके, पढ़कर नहीं, सुन सुन कर मैट्रिक उन्होंने फर्स्ट डिवीजन पास किया है। और उसके बाद आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने इंटर की पढ़ाई शुरू की, बीए किया और एमए किया और मैथमेटिक्स लिया। एमए मैथमेटिक्स भी हुआ करता था। लिस कैरियर जिस पर मैं पढ़ा रहा हूं, इस पे आप अंत तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं बताने जा रहा हूं, पीपीटी के माध्यम से भी बताने जा रहा हूं और मौखिक रूप से भी बताने जा रहा हूं। मौखिक रूप से भी बताने जा रहा हूं इसलिए कि बहुत सारी चीज मैंने जो सुना है, पीएन कौला साहब से भी सुना। पीएन कौला साहब हमारे गुरु डॉक्टर उग्र मोहन ठाकुर सर के गुरु थे, और डॉक्टर उग्र मोहन ठाकुर सर पीएन कौला और डॉक्टर S.R. रंगनाथन दोनों से डायरेक्ट पढ़े थे, और पीएन कौला तो डॉक्टर रंगनाथन से काफी नजदीक थे। तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज हमें बताया। जब पटना विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने 5 साल पटना विश्वविद्यालय में भी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पढ़ाने का काम किया हूं। और जब मैं वहां पढ़ा रहा था उस क्रम में मैं बता रहा हूं कि वो पटना जब आए थे तो मुझसे 3-4 बार मुलाकात हुई है उनसे। तो बहुत सारी चीज सीखने को मिला, बहुत सारी चीज सीखने को मिला। खुदा बख्श लाइब्रेरी में जब मैं काम कर रहा था तो बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। जब कल्पना दास गुप्ता मैडम से हमारी जान पहचान हुई, बातें हुई, डेटा को चेक करने के लिए खुदा बख्श लाइब्रेरी में जो रेट्रो कन्वर्जन का काम हो रहा था उसमें वो आई थी। बहुत कुछ मैंने सीखा, जाना। मेटा डेटा मुझे पता नहीं था कि डेटा अबाउट द डेटा होता है विथ एग्जाम्पल, उन्होंने ही मुझे बताया था। तो बड़ों के संपर्क में रहने से, बुद्धिजीवियों के संपर्क में रहने से, विद्वानों के संपर्क में रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उन लोगों से डायरेक्ट सुनने को भी मुझे मिला जो मैं आपको बहुत सारी चीज बताने जा रहा हूं। तो डॉक्टर रंगनाथन एमए मैथमेटिक्स थे और पढ़ाने का भी काम करना शुरू किया उन्होंने। उसी क्रम में S. राधा कृष्णन सर से भी मुलाकात हुई, जो बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी बने, प्रेसिडेंट भी बने, राजदूत भी बने। और आपको पता होना चाहिए कि वो भारत में ऐसे थे कि जब वो राजदूत बन करके जा रहे थे S. राधा कृष्णन, तो भारत सरकार से उन्होंने अनुमति मांगी थी कि मुझे पढ़ाने का वहां अगर मौका दिया जाएगा तभी मैं रशा जाऊंगा। APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी यही है कि अंत अंत तक पढ़ाने की
ख्वाहिश और पढ़ाते रहे। तो रंगनाथन को डायरेक्ट उनसे मुलाकात, उनसे बात और उनसे सपोर्ट मिला है। जब 5 सितंबर हम लोग मना रहे होंगे तो रिलेशन बिटवीन डॉक्टर एस आर रंगनाथन एंड एस राधाकृष्णन सर, ये हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। तो रंगनाथन महोदय के उनके जो गुरु थे, वो गुरु जिनका नाम बी रॉस था, मैथ वाले गुरु, लाइब्रेरी साइंस वाले नहीं, शेयर्स नहीं। 1923 की कहानी है, 1923 की कहानी है, 1923 की, 2023 नहीं, 100 साल से ऊपर हो चुका, 103 साल हो गया। 1923 में मद्रास यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का पोस्ट आया, पद आया, या वहां से वैकेंसी क्रिएट हुई, जो भी, उसमें अप्लाई किया और अप्लाई करके किताब लिखता है कि वो भूल भी गए थे। 1924 में जब इंटरव्यू रंगनाथन को फेस करना पड़ा तो कुल एप्लीकेशन 900 एप्लीकेशन था, एक पद के लिए 900 एप्लीकेशन था, और रंगनाथन को उसमें सेलेक्ट किया गया, उसमें सेलेक्ट किया गया एक में। और जब आप पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि उनकी रिसर्च एक्टिविटी, रिसर्च पेपर पब्लिश्ड के कारण और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका से उन्होंने ये जान लिया था कि लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी सर्विस क्या होता है, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी को चलाने के क्या टेक्निक्स हैं, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइब्रेरी सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइब्रेरी टेक्निक, एवरीथिंग वो जान चुके थे, पढ़ चुके थे, और इसी बात को उन्होंने चर्चा किया और वहां 900 में उनका सिलेक्शन हुआ। 1924 में ज्वाइन करते हैं। फिर एक कहानी है, किस्सा है पूरी, मैं एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि भैया नेट करो, पीएचडी करो, आप बराबर हो जाओगे कॉलेज के लाइब्रेरियन अगर हो गए, यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट लाइब्रेरियन अगर हो गए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर हो। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का स्केल है वही कॉलेज के लाइब्रेरियन का है और यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है। क्या आपको पता है कि यूजीसी का स्केल कब मिला और इसमें कितना प्रयास किया है डॉक्टर रंगनाथन ने, कितना प्रयास किया है? तो जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि रंगनाथन का कंट्रीब्यूशन कितना है और कैसे वो अजर और अमर है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का ही प्रयास था कि 1986 में, 1986 में यूजीसी ने हरी झंडी दिखा दिया लाइब्रेरी साइंस के लोगों के लिए कि आप भी अगर नेट और पीएचडी करोगे तो आप कॉलेज में अगर लाइब्रेरियन हो, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो, मतलब है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का स्केल लोगे। भले ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर होकर पढ़ाएंगे, आप पढ़ाने वालों को सपोर्ट करोगे, रीडिंग मटेरियल से सपोर्ट करोगे, इंफॉर्मेशन से सपोर्ट करोगे, डेटा से सपोर्ट करोगे, लेकिन आपका स्टेटस बराबर होगा। आप देख लीजिए कि आज भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरियन थी, माननीय कुलपति हैं, माननीय कुलपति हैं वो। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं हमारे यहां भी आए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और लाइब्रेरी साइंस में। तो आप पढ़ोगे तब आप आगे बढ़ोगे जरा रंगनाथन को, और ऐसे समझो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को लाइब्रेरी साइंस का जनक कहा जाता है। रंगनाथन का पूरा नाम सियाली रामामृत रंगनाथन है। सियाली इनके गांव का नाम था, वर्तमान में इसका नाम सिरकाजी है। ये सारा का सारा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, भले ही हम रंगनाथन दिवस पे आपको बता रहे हैं, लेकिन आपके कंपटीशन के लिए, बिहार लाइब्रेरियन के लिए, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, डीएसएसबी के लिए रंगनाथन से पूछता है और पूछेगा। तो आप इसको गौर से देखिए। तो सिरकाजी है। रंगनाथन के पिता का नाम रामामृत अय्यर था और इनकी माता का नाम सीता लक्ष्मी था। इनकी माँ का नाम क्या था? सीता लक्ष्मी, और फादर का नाम रामामृत अय्यर था।
डॉक्टर रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त, यहां मैंने दिख दिया है कि रियल जो ओरिजिनल है, लेकिन 12 अगस्त इसी डेट पर हम लोग नेशनल लाइब्रेरियन डे मना रहे हैं, चूंकि आज 12 अगस्त है। 1892 में तमिलनाडु के तंजौर जिला में हुआ था। रंगनाथन की मृत्यु 27 सितंबर 1972 में बेंगलोर में हुआ था। और बेंगलोर में भी अगर पूछेगा कि बेंगलोर में कहां हुआ था, तो सेंट मार्था हॉस्पिटल बेंगलोर में हुआ था। रंगनाथन के पिता की मृत्यु 13 जनवरी 1898 में हुआ था, यानी जब वो 6 साल के थे। और रंगनाथन के फादर की उम्र 30 वर्ष थी जब रंगनाथन केवल 6 वर्ष के थे। उनके फादर 30 साल के थे और 13 जनवरी 1898 में इनके फादर गुजर गए। रंगनाथन की माता की मृत्यु 1953 में हुई थी। और कहां हुई थी? तो न्यू दिल्ली में हुई थी। कहां हुई थी? न्यू दिल्ली में। ये यहां है, जब वो दिल्ली में थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब रंगनाथन की माता की मृत्यु जनवरी 1953 में घर में आग लगने के कारण दिल्ली में हुआ था। 1907 में जब रंगनाथन 15 वर्ष के थे, तब उनकी पहली शादी रुक्मणी से हुई थी। आप और हम सब जानते हैं कि शारदा उनकी दूसरी पत्नी का नाम है। जब आगे पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे तो पता चलेगा कि मेलविल डेवी की भी 2 पत्नी थी, एन्नी और इमली 2 पत्नी मेलविल डेवी की भी। जब उनका जन्मदिन होगा तो वो भी बताएंगे। 1907 में जब रंगनाथन 15 वर्ष के थे, तब उनकी पहली शादी रुक्मणी से हुई थी। रंगनाथन की पहली पत्नी रुक्मणी का मृत्यु 13 नवंबर 1928 को रंगनाथन की जो पहली पत्नी थी। और आपको मैं बता दूं कि वो स्नान करने के लिए गई थी और उसी में डूब गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। रंगनाथन ने दूसरी शादी 1928 में ही शारदा से की। शारदा की मृत्यु 30 जुलाई 1985 को बेंगलोर में हुई और शारदा 78 साल की थी। रंगनाथन के पुत्र का नाम योगेश्वर रंगनाथन था और मात्र यानी सिर्फ एक ही पुत्र इनके हैं, योगेश्वर। और इनको याद ऐसे रखेंगे कि 1931 में 5 लॉ का प्रकाशन है और इसी 1931 में रंगनाथन के एक ही बेटा योगेश्वर का जन्म है। और वो लाइब्रेरी साइंस में नहीं है, वो टेक्नोक्रेट्स हैं और स्विट्जरलैंड में। रंगनाथन के गणित के गुरु बी रॉस थे, मैथमेटिक्स के गुरु बी रॉस थे। रंगनाथन ने अपनी माध्यमिक शिक्षा हिंदू हाई स्कूल से 1908 में प्राप्त की। रंगनाथन बैचलर डिग्री बीए 1913 में और 1916 में मास्टर डिग्री पास किया था। डॉक्टर रंगनाथन ने असिस्टेंट लेक्चरर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर के पद पर 1919 से 1920 तक काम किया। इसके बाद 1920 में गवर्नमेंट कॉलेज कम्बेटूर के पद पर नियुक्त हुए और फिर असिस्टेंट लेक्चरर मैथमेटिक्स के पद पर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में 1921 से 1924 तक काम किया है। रंगनाथन यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में 4 जनवरी 1924 को ही लाइब्रेरियन बने। डॉक्टर रंगनाथन ने 31 जनवरी 1928 को मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MLA कहते हैं, की स्थापना की। रंगनाथन ने 5 लॉज का प्रतिपादन भी सन 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में किया था। यानी ऐलान किया 5 लॉज का जब पुस्तकालय का अधिवेशन चल रहा था, और वो जगह था मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर 1928 में। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर S रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 1928 में दिया था। 5 लॉज का प्रकाशन MLA मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1931 में किया गया। डॉक्टर S रंगनाथन की पुस्तक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक आख्या वाली पुस्तक 5 लॉज का प्रकाशन हुआ। 5 सूत्र में पहला सूत्र पुस्तकें उपयोग के लिए हैं का विचार सबसे पहले रंगनाथन के गुरु, ये क्वेश्चन आता है, बी रॉस को आया था।
बी रॉस ने दिया था। 5 सूत्र का परिचय, 5 सूत्र जो 5 लॉज जो लिखा, उसमें इंट्रोडक्शन परिचय किसने दिया था, यह भी क्वेश्चन आया है और केवीएस स्तर तक में आया है। WCB सीयर्स ने लिखा या दिया था। ये भी डॉक्टर रंगनाथन के गुरु थे, लेकिन लाइब्रेरी साइंस के गुरु थे और लंदन में थे। 5 सूत्र की प्रस्तावना PS अय्यर ने तैयार किया था। 5 सूत्र का प्रस्तावना किसने तैयार किया था, तो PS अय्यर ने किया था तैयार। और पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र की स्थापना का उद्देश्य एक मजबूत दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करना था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो एक भी क्वेश्चन आया है। तो उद्देश्य था एक मजबूत दार्शनिक और यानी फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक बेस देना, मजबूत दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। हाउ सिंपल, हाउ ड्राइवेट एंड येलो सेमिनल, अतः यह सूत्र कितना मामूली, कितना छोटा और कितना गूढ़ है, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। और जब तक आप कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ोगे, मैं आपको बता दूं कि यह सब का आंसर मिलेगा ही नहीं। आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ना ही पड़ेगा, और कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ेंगे, इस तरह के क्वेश्चन का आप फट 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 आंसर बना लोगे। हाउ सिंपल, हाउ ड्रिवन एंड येलो सेमिनल, आता है यह सूत्र कितना मामूली, कितना छोटा और कितना गूढ़ है। प्रथम सूत्र का प्रतिपादन करते समय रंगनाथन ने कहा था। डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा सितंबर सन 1924 से जुलाई 1925 तक इंग्लैंड में प्राप्त किया था। ये सटा के क्वेश्चन है, इसको कहते हैं सटा के क्वेश्चन का आंसर देना। सितंबर 1924 से जुलाई 1925 तक इंग्लैंड में प्राप्त किया। लंदन में डॉक्टर SR रंगनाथन के गुरु WCB सीयर्स थे। भारत में डॉक्टर SR रंगनाथन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समिति का नाम रंगनाथन समिति था, जिसे विश्वविद्यालय महाविद्यालय पुस्तकालय पर गठित की गई थी। डॉक्टर SR रंगनाथन के दोनों पत्नियों का नाम क्रमशः श्रीमती रुक्मणी तथा श्रीमती शारदा रंगनाथन था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर SR रंगनाथन है। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। पाठकों का समय बचाएं। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय विज्ञान में डॉक्टर SR रंगनाथन का वही स्थान है जो स्थान भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स में आइंस्टीन का है। यह कथन किसने दिया, तो यूगेन गालफील्ड ने दिया था। यह क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। पुस्तकालय विज्ञान में डॉक्टर SR रंगनाथन का वही स्थान जो स्थान भौतिक विज्ञान में आइंस्टीन का है, यह यूगेन गालफील्ड ने कहा था। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र पुस्तकें उपयोग के लिए है, प्राचीन नियम पुस्तकें संरक्षण के लिए है के विरुद्ध एक क्रांतिकारी कदम था। डॉक्टर SR रंगनाथन ने अपनी बुक द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवर्ड बूम्स रॉस, जिसको शॉर्ट में EB रॉस भी कहते हैं, तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने अपनी बुक द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसको समर्पित किया। जब आप CC का बुक कोलन क्लासिफिकेशन का बुक पढ़ेंगे तो आप देखिएगा उसमें भी लिखा हुआ है कि इन्होंने अपने गुरु को ही समर्पित किया, और 5 लॉ में भी अपने गुरु को ही समर्पित किया है, B रॉस साहब को, जो मैथ के थे। रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन के लेखक डॉक्टर SR रंगनाथन। रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन के लेखक डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1931 में हिंदू अखबार के अपने 2 आलेख यानी 2 आर्टिकल में अपने छद्म नाम अर्थमेटिकस और लिब्रा, ये दोनों नाम है, छद्म नाम है किसका, रंगनाथन का, जो उन्होंने खुद हिंदू पेपर में 1931 में अपने आर्टिकल में लिखा था। तो आज मैंने आपको जो बताया आप समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है, और ये भी बहुत शॉर्ट करके मैंने बताया है, बहुत ही शॉर्ट करके मैंने बताया है। और मैंने ये फोटो क्यों आज निकाल दिया आपके सामने, तो आपको मैं बता दूं कि आज
40% रंगनाथन दिवस पर 40% का विशेष छूट है, और 40% का विशेष छूट किसी एक कोर्स में नहीं है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि जो कोर्स चल रहा है, ये जो कोर्स चल रहा है, और ये जो 13 तारीख से यानी कल से आने जा रहा है, और ये जो 10 तारीख से शुरू हुआ है, और इन सब पर 40% लेस, 40% कम, 40% का छूट। क्यों? ताकि आप पढ़ लें इस रंगनाथन दिवस पर, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर। मैं कर भी क्या सकता हूं? रंगनाथन को याद करके, उन्हें याद करना, उन्हें उनके पथ चिन्ह पर चलना, यही हम लोग कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। साधारण परिवार के थे, सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन विशिष्ट हो गए, विशेष हो गए मेहनत से। और मैंने जो आज आपको रंगनाथन के बारे में बताया, बहुत शॉर्ट में बताया, बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट। जब आप पूरे डिटेल में इसको पढ़ेंगे, पूरे डिटेल मैं ही पढ़ाऊंगा आप, तो कम से कम सिर्फ रंगनाथन पर 5 से 6 घंटा लगेगा, 5 to 6 आवर। और ये पीपीटी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहां से बोलना है और आप नोट डाउन करते जाइएगा, नोट डाउन, और उस सब का सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज जो मैंने आपको बताया, पढ़ाया, समझाया रंगनाथन के बारे में, उसको कई बार वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि उससे कम से कम 5 क्वेश्चन आएगा, कम से कम 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस। अब 5 क्वेश्चन किसी को मिल जाए किसी भी एग्जाम में, तो सोचिए कि कितना चकाचक हो जाएगा। लिस्ट कैरियर ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो लिस्ट कैरियर को गूगल प्ले स्टोर से जाइए और लिस्ट कैरियर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिस्ट कैरियर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं अगर आपने किया है, बेल आइकॉन नहीं दबाया, तो जाइए और तुरंत लिस्ट कैरियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इसलिए कि सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ जो आपकी वैकेंसी आ रही है उसकी जानकारी भी मैं आपको दे रहा हूं। आपके घर पर, आपके पास, हर एक के पास स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अमुक जगह से ट्रेनिंग हो रहा है, अमुक जगह से वैकेंसी निकली हुई है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अप्लाई करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि 40% का जो विशेष छूट है, और रंगनाथन दिवस पर, नेशनल लाइब्रेरियन डे पर, इसका आप भरपूर फायदा उठाएंगे। वैसे मर्जी आपकी है, मैं पुनः बोल रहा हूं, पहले ही मैंने फीस कम रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद 40% का छूट, सिर्फ इसलिए कि ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, पढ़ सकें, मेहनत कर सकें और कामयाब हो सकें। वीर तुम आगे बढ़ो, वीर तुम आगे बढ़ो, वीर तुम आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।